जेंडर कहने ही से स्पष्ट होता है लिंग, जेंडर कहने ही से स्पष्ट होता है लिंग। लिंग मतलब ऐसा नाउन जिससे स्त्री, पुरुष, कॉमन या न्यूटर नपुंसकता का बोध होता हो, तो उसे हम नाउन जेंडर कहते हैं। इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है कि द स्टडी ऑफ सेक्स इन द नाउन, द स्टडी ऑफ सेक्स इन द नाउन इज सेड टू बी नाउन जेंडर। मतलब द स्टडी ऑफ सेक्स, सेक्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम नाउन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? नाउन जेंडर कहते हैं। जैसे अब्दुल हो गया, जया हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, डॉक्टर हो गया और नर्स हो गया, इन सभी को क्या कहते हैं? हम नाउन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन जेंडर कहते हैं। देयर आर 4 सॉर्ट्स ऑफ इट, नाउन जेंडर के भी 4 सॉर्ट्स होते हैं, 4 सॉर्ट्स होते हैं। पहला होता है कि मैस्कुलिन होता है, पहला होता है मैस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन, तीसरा है कॉमन जेंडर, चौथा है न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन मतलब पुरुष, ऐसा जेंडर जो पुरुष जाति से अपना संबंध रखता हो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और फेमिनिन जेंडर, ऐसा जेंडर जो स्त्री जाति से संबंध रखता हो उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों से जो दोनों के बारे में बतलाता हो उससे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। इसके बाद न्यूटर जेंडर कहते हैं, न्यूटर जेंडर। तो चलते हैं सबके बारे में अलग अलग हम डिफिनेशन दे रहे हैं। मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग, वन विच शोज टू द मेल, वन विच शोज टू द मेल, वह जो पुरुष जाति को शो करता है, दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे अब्दुल हो गया, हॉर्स हो गया, फादर हो गया, सन हो गया, etc, ये सब मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में आता है क्योंकि ये सभी कहने से पुरुष जाति का बोध होता है। नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, वन विच शोज टू द फीमेल, वन विच शोज टू द फीमेल, वह जो फीमेल को शो करता है, फीमेल को दिखाता है, स्त्री जाति को दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे जया हो गया, किसी लड़की का नाम है, मेयर घोड़ी हो गया, मदर माँ हो गया, डॉटर बेटी हो गया, ये सभी क्या है? फेमिनिन है। मतलब इस सब शब्द से क्या होता है? स्त्री जाति का पता चलता है। अब है कॉमन जेंडर, उभयलिंग, कॉमन मतलब उभयलिंग, दोनों का बोध होता हो। वन विच शोज टू द बोथ मेल और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों को जो शो करता है उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे अगर हम टीचर कहेंगे तो टीचर से मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए टीचर कहा जा सकता है। लेडीज़ टीचर हो या जेंट्स टीचर हो, दोनों के लिए क्या कहा जाता है? बराबर होता है। इसके बाद डॉक्टर होता है, डॉक्टर से भी मेल और फीमेल दोनों का पता चलता है। इसके बाद है पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, इंजीनियर है, इन सभी को क्या कहते हैं? कि कॉमन जेंडर के श्रेणी में रखते हैं, इन सभी को कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि मैस्कुलिन जेंडर जो होता है, जेंडर नाउन जेंडर किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ सेक्स इज सेड टू बी द स्टडी ऑफ सेक्स इन द नाउन इज सेड टू बी नॉन जेंडर। और नॉन जेंडर 4 है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति से अपना संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? वह जो स्त्री जाति से अपना संबंध रखता हो, ऐसा शब्द जो स्त्री जाति को इंडिकेट करता है, वन विच इंडिकेट फीमेल, उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर है ना, वन विच शोज बोथ मेल और फीमेल दोनों का पता चलता है। जैसे अगर हम डॉक्टर कहें तो मेल डॉक्टर होगा, वो भी होगा, और फीमेल डॉक्टर होगा, उसके लिए भी डॉक्टर ही होगा। टीचर कहे तो मेल और फीमेल दोनों का होता है। इंजीनियर कहे मेल और फीमेल दोनों का होता है। सीएम कहे, चीफ मिनिस्टर कहे, मेल और फीमेल दोनों का होता है। पीएम कहे, प्राइम मिनिस्टर कहे तो दोनों के लिए होता है। तो ऐसा शब्द जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखा गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटर जेंडर, और इस जेंडर के भी कुछ फीचर्स होते हैं, सम स्पेशल फैक्ट अबाउट जेंडर, है ना। इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं, बतला रहे हैं आप लोग, इसको जब तक उतारिए, है ना। फिर इसके बाद न्यूटर जेंडर का डिफिनेशन देते हैं, और इसके बाद सम स्पेशल फैक्ट अबाउट जेंडर, जेंडर के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट है उसको भी हम बतला रहे हैं। नेक्स्ट अब नॉन जेंडर के जो चौथा फॉर्म है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर के बारे में जानते हैं। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर मतलब होता है नपुंसक, वन विच शोज नाइदर मेल नॉर फीमेल, वन विच शोज नाइदर मेल नॉर फीमेल, वह जो न तो मेल को दिखाता है
और न ही फीमेल को दिखाता है। तो दिखाता है किस चीज़ को है, तो इट शोज नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को ये शोज करता है, दिखाता है। स्मॉल क्रिएचर्स, छोटे छोटे प्राणी जो होता है, चिड़िया होता है, ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े होते हैं, उन सभी को ये शो करता है, जिसे क्या कहते हैं हम न्यूटर जेंडर के श्रेणी में रखते हैं। जैसे बस हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। थिंग्स जो होता है वो दो होता है, एक लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। लिविंग जिसमें जान होती है उसे लिविंग कहते हैं, नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो बस हो गया, फैन हो गया, रैट हो गया, ट्रीज हो गया, ब्रिक मतलब ईट हो गया, फ्लावर फूल हो गया, फिश मछली हो गया, मिल्क दूध हो गया, इन सभी को हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब क्या है कि सम स्पेशल फैक्ट अबाउट नाउन जेंडर, कुछ स्पेशल फैक्ट होता है, कुछ ऐसे मतलब नाउन होते हैं जो अपने ताकत, अपने बलबूते पे वो मैस्कुलिन होते हैं, कुछ अपने कोमलता के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपने मधुरता के लिए वो फेमिनिन होते हैं, और कुछ अपने ताकत बल की वजह से, शक्ति की वजह से क्या होता है, मैस्कुलिन होता है। जैसे सन हो गया, द सन, इसको हम रूल में लिखा है कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बना करके दे दें कि कुछ नाउन्स अपने फोर्स यानी बल या पावर यानी शक्ति के कारण, बल या शक्ति के कारण क्या होता है, वो मैस्कुलिन होता है। जैसे द सन हो गया, टाइम हो गया, वार हो गया, डेथ हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, ये सभी को हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, क्योंकि इन सभी में एक पावर है, फोर्स है। दूसरा क्या होता है कि कुछ नाउन्स अपने ग्रेसफुलनेस मतलब कोमलता, मनमोहकता या ब्यूटी यानी सुंदरता के कारण क्या होता है कि वो फेमिनिन होता है। जैसे द मून हो गया, द अर्थ हो गया, पीस हो गया, स्प्रिंग हो गया, फ्रीडम हो गया, इन सभी को हम क्या कहते हैं कि फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब ये तो 2 रूल हो गया है ना। अब क्या है कि हाउ टू चेंज मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के कुछ रूल होते हैं। तो एक होता है कि रूल जो होता है, एक होता है कि बाय ए डिफरेंट वर्ड, कुछ वर्ड ऐसा होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे हस्बैंड का हस्बैंड हो गया, मैस्कुलिन हो गया, तो इसका फेमिनिन क्या होगा, वाइफ हो गया। सन माने बेटा, इसका मतलब उल्टा करेंगे, फेमिनिन करेंगे तो डॉटर होगा। फादर का क्या होगा, मदर होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि मतलब बिल्कुल चेंज रहेगा, मैस्कुलिन जेंडर कुछ और वर्ड रहेगा और फेमिनिन जेंडर कुछ और वर्ड रहेगा। तो इस तरीके से बाय ए डिफरेंट वर्ड, अलग अलग, जैसे हस्बैंड का वाइफ बना है, बुल का काव बना है, सर का मैडम बना है। और नंबर 2 में लिखा है कि बाय एडिंग द सफिक्स। अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स ये क्या है, कहाँ से आता है, तो ये हम नेक्स्ट में हम तुरंत बतला रहे हैं आपको। पहले ये रूल आप पहले समझ लीजिए कि बाय एडिंग मतलब सफिक्स वर्ड कुछ जोड़ करके हम क्या करते हैं, फेमिनिन बनाते हैं। जैसे गॉड के अंत में ESS जोड़ दिया, हो गया गॉडेज, पोएटेज, लायनेस। तो इस तरीके से कुछ सफिक्स वर्ड को जोड़ करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन हम चेंज कर देते हैं। दूसरा क्या है कि इसके बाद क्या होता है कि इसमें नोट में हम लिखा दिए हैं कि कुछ और भी इसमें वर्ड है, ETC हम लिख दिए, एक्स्ट्रा लिख दिए, इसमें और भी वर्ड है, ऐसा नहीं कि 3 ही 4 वर्ड है, ऐसा नहीं, और भी वर्ड है, इसीलिए हम ETC लिख दिए हैं, इत्यादि लिख दिए हैं। इसके बाद क्या होता है, नोट में हमने लिखा है अभी कि कुछ शब्द के अंत में ESS जोड़ते तो हैं, लेकिन उसका अंतिम जो वोवेल होता है ना, वो अंतिम वोवेल क्या होता है कि हट जाता है। उसके अंतिम वोवेल हटा करके ESS जोड़ करके हम क्या करते हैं कि फेमिनिन जेंडर में हम बदलते हैं। जैसे एक्टर का अंत में जो ओ है, ये ओ क्या करते हैं, हट जाता है, तो ACTRESS एक्ट्रेस हो गया। एक्टर का क्या बन गया, मैस्कुलिन एक्टर हो गया, इसका फेमिनिन क्या बन गया, एक्ट्रेस हो गया। इसके बाद हो गया डायरेक्टर, ये ओ जो है ये ओ हट करके क्या बन गया, डायरेक्ट्रेस, ESS जुड़ गया। टाइगर का अंतिम क्या है, ई हट करके क्या बन गया, टाइग्रेस हो गया। तो इस तरीके से और भी बहुत सारा वर्ड होता है जिसके अंत में क्या करते हैं कि ESS जोड़ते हैं, तो उसमें का वोवेल क्या होता है, वोवेल कितने हैं, AEIOU। ये पांचों में से कोई भी ऐसा वर्ड रहता है तो उसमें से क्या होता है, लोप हो जाता है, हट जाता है, और उसके अंत में ESS जोड़ करके हम क्या करते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। अब तो हो गया बाय एडिंग सफिक्स। अब बतलाते हैं कि बाय एडिंग प्रीफिक्स। अब कुछ ऐसे वर्ड है जैसे बाय प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड, बाय प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड जोड़ करके हम क्या करते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। जैसे कॉक स्पैरो का क्या हो गया, हैन स्पैरो। ये क्या कहते हैं कि ये सफिक्स जोड़ करके है ना, है वॉल्फ, शी वॉल्फ,
डॉग फॉक्स, बिच फॉक्स। फिर यहाँ पे क्या है, बेगर मैन का क्या बन गया, बेगर वुमेन, लास्ट वाला चेंज हो गया। गॉड फादर, गॉड मदर। पीकॉक, पी हैन, पीकॉक क्या हो गया, पी हैन। बस इसी तरीक़े से हम क्या करते हैं कि हम चेंज करते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर हम इस तरीक़े से चेंज करते हैं। ये जो क्या होता है कि अफिक्स, ये सफिक्स और प्रीफिक्स जो हम आपको बतला रहे हैं कि सफिक्स और अफिक्स और ये क्या होता है, अफिक्स होता है, क्या होता है, अफिक्स। ये अफिक्स ऐसा वर्ड होता है, अफिक्स ऐसा वर्ड होता है, इसको अगर स्वतंत्र रूप से अगर लिख दिया जाए, अलग अगर इसको लिखा जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर इसको हम स्वतंत्र रूप में लिख दिया है, स्वतंत्र रूप में क्या होता है, जैसे एस होता है, ई डबल एस होता है ना, एस एच होता है, सी एच होता है, ई एन होता है। अगर इस तरीक़े से अगर हम लिख दिया जाए इसको तो स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ इसमें नहीं लगता है। लेकिन यही अगर हम बॉय के अंत में अगर हम एस लिख दिया जाए तो ये इसका मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लड़का, इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा लड़का होता है। तो अफिक्स जो होता है, ये अफिक्स दो प्रकार का होता है। अफिक्स कितना होता है, अफिक्स के दो रूप है, एक है प्रीफिक्स और एक है सफिक्स। एक क्या है, सफिक्स है। जो प्रीफिक्स और सफिक्स अभी हमने आपको हम रूल में बतलाया है कि अफिक्स, अगर अफिक्स एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है अफिक्स, जो शब्द को अगर अलग से लिख दिया जाए किसी भी सेंटेंस में तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इसी को किसी भी वर्ड के शुरू में या अंत में जोड़ करके उसका माना चेंज हो जाता है, जो अभी मैंने रूल में अभी आप लोगों को लिखा है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आप लोग समझ में आ गया अफिक्स क्या है, और अफिक्स के दो रूप है, सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। बस आज के क्लास में इतना ही नाउन जेंडर। अब कल के क्लास में पढ़ेंगे नाउन नंबर। जय हिंद।